जेल से चलेगी सरजी की सरकार, क्योंकि सरजी जानते हैं बचना मुश्किल है। अब तो कोर्ट ने एजेंसी से शराब घोटाले में जांच में तेजी लाने को बोल दिया है। केजरीवाल के रहते दिल्ली में शराब घोटाला हो गया। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक अब शराब घोटाले में ही तिहाड़ में बंद हैं। अब ऐसा लगता है कि बारी सरजी की है और केजरीवाल जेल जाने से पहले हर पैतरा आजमा लेना चाहते हैं। सोमवार को सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उस कैबिनेट बैठक में फैसला किया है कि केजरीवाल जेल जाने की हालत में इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाते ही सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया और जैन के मंत्रालय दोनों नेताओं से छीनकर सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को दे दिया था। सबसे जरूरी बात है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जेल जाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खुद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रोज जेल जाने की बात बोलते रहते हैं। साजिश करके नहीं छीन सकती है। जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट से परमिशन लेंगे। तिहाड़ जेल में अगर होगा तो वहां पे हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। जरूरत होगी तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे जेल में सारी फाइलें भेजने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहें, ये सब विधायकों की एकमत राय है। कोर्ट पे कहीं आधार की बात। भारत के इतिहास में अभी तक जो मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए जेल गए हैं, उन्होंने तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया है। आम आदमी पार्टी लेकिन कह रही है कि ऐसा नियम संविधान में नहीं लिखा है, सो वह केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। हालांकि संविधान के जानकारों का कहना है कि यह एक बचकानी बात है, प्रजातंत्र की परंपरा के भी खिलाफ है और इससे एक गहरा संकट पैदा हो जाएगा। लोकतंत्र में कुछ नियम कायदे परंपरा से चलते हैं, बहुत कुछ है जो संविधान में नहीं लिखा है और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर चीज संविधान का हिस्सा हो। तो बात यह है कि भाषणबाजी के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जेल से सरकार चलाने की बात गैर जरूरी जिद से ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर केजरीवाल पहले के कुछ मामलों की तरह इस बार भी जिद पर अड़ जाएं कि वो परंपरा को नहीं मानते और जेल से ही शासन चलाएंगे, तो दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं। केजरीवाल अगर कैबिनेट डिसीजन लेना चाहें तो कैबिनेट मीटिंग करनी होगी। यह जेल में तो हो सकती नहीं है, जेल में तो कैदी ही जाएंगे। अब मंत्री लोग तो जेल में जा नहीं सकते। दूसरे अधिकारी भी अगर बैठक करना चाहें तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक संभव नहीं होगी। बहुत से मामले जिसमें केवल आदेश देना है, उसमें तो माना जा सकता है कि वह कागज पर दस्तखत कर भेज सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, कैबिनेट की मीटिंग है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जैसे विधायकों की मीटिंग है, तो वो भी जेल में नहीं जा सकते। जेल में तो दो ही तरह के लोग जा सकते हैं, एक तो जो कोर्ट के आदेश से ही कैदी है, या फिर जो विजिटर है। विजिटर की कैटेगरी है, यह तय है कि वह कब मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे। तो ये अधिकारी कैबिनेट के उनके मिनिस्टर वगैरह विजिटर तो है नहीं कि वहां जाकर मुख्यमंत्री से मिल लें। जेल में रहकर सरकार को चलाना अव्यवहारिक भी है और संभव भी नहीं। अगर यह करने पर अरविंद केजरीवाल आमादा ही हो जाएं, तो वह तो जबरदस्ती होगी। यह जिद की कहीं लिखा नहीं हुआ है तो मैं जेल से चला लूंगा। यह ना तो परंपरा के अनुकूल है, ना ही डेमोक्रेटिक नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप, और यह व्यवहारिक भी नहीं है। ऐसा बचकानापन अरविंद केजरीवाल को नहीं करना चाहिए। बाकी केजरीवाल ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं जो उन्होंने एक समय पर खुद ही कहा था कि वो कभी नहीं करेंगे। आगे आगे देखिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और मुखिया अभी और क्या क्या करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।